अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सीबीसी टेस्ट के हवाले से बताऊंगा। सीबीसी एक ऐसा टेस्ट है जो हमारी बॉडी का सबसे अहम और सबसे पहला टेस्ट है ब्लड का, जिसमें ब्लड टेस्ट में तकरीबन 14 चीज़ें चेक होती हैं, सेल्स, और उनमें दो बहुत अहम हैं और उनके अलावा एक उनसे भी ज़्यादा अहम है, जिनकी तक मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। सीबीसी, एमपी, सीबीई, बीसीपी, इस तरह डॉक्टर्स लिखते हैं। सीबीसी मीन दैट कंप्लीट ब्लड काउंट, सीपीई कंप्लीट पिक्चर ब्लड, बीसीपी ब्लड कंप्लीट पिक्चर, लाइक दैट ऐसे शॉर्टकट में डॉक्टर्स लिख देते हैं। इसमें हेमोग्लोबिन, जिसको एचबी कहते हैं, वो चेक होती है। हेमाटोक्रिट एक इसका और सेल है जो रेड ब्लड सेल्स की मतलब कि उसको डिस्क्राइब करता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, बेसिक मेन दो सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में, फिर आगे एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसीएच, ये सेल्स चेक होते हैं। इसी तरह फिर डब्ल्यूबीसी है। वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, एसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये चेक होते हैं और प्लेटलेट्स चेक होते हैं। हेमाटोलॉजी सेक्शन का ये टेस्ट है, सीबीसी ब्लड टेस्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक चेक होती हैं, बहुत सारी बीमारियां चेक होती हैं, इन्फेक्शन चेक होता है, और इसके अलावा ब्लड की कमी है, ज़्यादती है, ये चीज़ चेक होती है बेसिक मेन। और पेरिफेरल मॉर्फोलॉजी होती है, जिसको ब्लड पिक्चर कह देते हैं, माइक्रोस्कोपी होती है एक्चुअली। एक तो ब्लड टेस्ट सीबीसी मशीन के ऊपर होता है, मीन दैट के मशीन में ब्लड का सैंपल दिया और उसने उसकी रिपोर्ट निकाल दी। वही सेल्स जो है, वही रिपोर्ट जो है, वो माइक्रोस्कोपी भी होती है। डॉक्टर, आपको पता है कि वो स्लाइड बना के, स्लाइड के ऊपर ब्लड स्मेयर बना के उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है सेल्स को, सेल्स की शेप, साइज़, ये सारी चीज़ें, उनकी मतलब कि वैल्यूज़ वगैरह जो है वो अप है, डाउन है, ये चीज़ें चेक होती हैं। फिर कौन सी डाउन है तो क्या है, कौन सी हाई है तो क्या है, इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। और आपका रिस्पांस आने के बाद, अगर आपको ये वीडियो सही लगे, कुछ मालूमाती लगे, तो ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं और उसमें एक एक चीज़ को वाज़ेह करके आपको बताऊं। और इस टेस्ट को डॉक्टर्स क्यों करवाते हैं, इस टेस्ट में कौन सी बीमारियां मतलब कि डायग्नोस हो जाती हैं, और इस टेस्ट को करवाने के बाद कौन सी मतलब कि अल्लाह ना करे बीमारी है तो हम नेचुरल कौन सी चीज़ें यूज़ करें और वो हमारी कमी, वो हमारी बीमारी दूर हो जाए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा आपको आपके रिस्पांस के बाद। आगा ख़ान हॉस्पिटल कराची में, जो पाकिस्तान का एशिया का सबसे अच्छा 100% श्योर हॉस्पिटल लैब है, उसमें 750 रुपये में ये टेस्ट हो रहा है। और आजकल पंजाब में, पंजाब डेंगू पैकेज में 90 रुपीज़ में हो रहा है, 90 रुपये में टेस्ट हो रहा है ये। इसमें आपकी 13-14 चीज़ें चेक हो जाती हैं सीबीसी डेंगू के हवाले से। सॉरी, सीबीसी बेसिक टेस्ट है, इसको एनुअली सबको करवाना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी को थकावट है, जोड़ों में दर्द है, उसके अलावा मतलब के फीलिंग्स लाइक दैट के आपको हैं ऐसी के आपको महसूस हो रहा है
बुखार है, तो ये वाला टेस्ट करवा लेना चाहिए। इतना महंगा भी नहीं है और इसमें बहुत सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। हाँ, बट डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर जो है वो कौन से इसमें सेल्स के ऊपर, मीन के कौन सा सेल डाउन है, कौन सा हाई है, तो क्या है, वो डॉक्टर ही डायग्नोस करता है। लेकिन मैं आपको शेयर करूँगा, बताऊँगा कि किसके कौन से सेल्स की वजह से क्या होता है। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, और इसके अलावा आपको चोट लग जाती है फिर भी ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। जिस समय कहीं सोजिश हो, आपको जलन हो, दिल का भी मसला हो, ब्लड प्रेशर हो, तब भी करवा लेना चाहिए। CBC एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी तकरीबन मुकम्मल बॉडी की रिपोर्ट आपको दे देता है कि कौन सी सेल्स की वजह से क्या मसला है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, हज़ारों टेस्ट हैं जो ब्लड से होते हैं, यूरिन से भी होते हैं, स्टूल से भी होते हैं, बॉडी के टिश्यूज़ से भी होते हैं, बोन मैरो से भी होते हैं। इसके अलावा बोन के भी होते हैं, वो अलग पार्ट है। ये हेमाटोलॉजी सेक्शन का है। पहला टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है, HB इसमें आती है, प्लेटलेट्स इसमें आते हैं। मार्फोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लैब मार्फोलॉजी करती है वो सही करती है टेस्ट में। जो मार्फोलॉजी नहीं करते, सिर्फ मशीन के ऊपर एनालाइज़र के ऊपर ब्लड डाला, मतलब कि उसको सक करवाया और उसकी एक स्लिप निकल आती है जिसमें सेल्स वगैरह होते हैं। मार्फोलॉजी बहुत ज़रूरी है। पेरिफेरल मार्फोलॉजी जिसको कहते हैं, ब्लड पिक्चर जिसको कहते हैं, पेरिफेरल फिल्म भी जिसको कहते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि ये ब्लड का टेस्ट है, ब्लड है। जितना इसके बारे में बताते जाएं उतना थोड़ा है। एक सेल्स को ही अगर बताने लग जाएं तो उसमें बहुत कुछ है, A to Z बहुत कुछ है। ये वीडियो इसलिए है, आपका अगर रिस्पांस मुझे मिलता है, कुछ लाइक्स मिल जाते हैं, कुछ कमेंट्स मिल जाते हैं, कुछ मेरे चैनल को सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं एक एक सेल के ऊपर बहुत तफसील के साथ आपको बताऊंगा। और अल्लाह ना करे अगर किसी को कुछ है, उसका इलाज भी मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा बताऊंगा, नेचुरल बताऊंगा, मेडिसिन से हट के। इंशाल्लाह मेडिसिन से ये जो होती हैं टेम्परेरी मतलब के वर्क करती हैं। और हाँ, सबसे अहम बात, CBC टेस्ट स्पेशली डॉक्टर इसलिए करवाते हैं, जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं और उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से डायग्नोज होता है। मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट से सेल्स में जो डिस्टर्बिंग आती है वो इस टेस्ट में आती है। सबसे अहम चीज़, सबसे अहम यही है, हम जो मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन्स का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो CBC टेस्ट में काउंट होता है। सेल्स में पता चलता है कि कौन से मतलब के मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट्स की वजह से किस सेल्स पे, कौन से सेल पे असर पड़ा और उससे क्या हुआ। प्लेटलेट्स बहुत अहम है, HB बहुत अहम है, बेसिक WBC, RBCs, फिर इनकी आगे जो अलग से टाइप्स हैं। और RBCs को आर्मी कहा गया है बॉडी की, मतलब कि ये हमारी आर्मी है। रेड ब्लड सेल्स अगर हमारे एक्टिव हैं, पूरे हैं, तो हम बीमारियों के साथ बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। अगर RBCs हमारे डाउन हैं तो फिर हम पे बीमारियां हैवी हो जाती हैं। तो अपने RBCs को, रेड ब्लड सेल्स को, सुर्ख फुलियों को मतलब कि आप पूरा रखें। और ये अपनी हमारी बॉडी के जितने भी हिस्से हैं, हर हिस्से पे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। हर हिस्से पे जो टेस्ट होते हैं इंशाल्लाह वो बताऊंगा आपको। और इसके अलावा किस हिस्से के लिए, मिसाल के तौर पे दिल है, दिल के लिए मेडिसिन्स तो बहुत से लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुकम्मल तौर पे
इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। बट ये है कि आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। ज़ाती एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, 12 से 13 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। तो इंशाल्लाह जो भी बात करूँगा सही होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती, ऐसे ही डायरेक्टली मैंने बनाई है और उसको अपलोड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।